देश के नेताओं का सरकारी बंगले से मोह किसी से छुपा नहीं है, फिर वो चाहे सांसद हो या फिर मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री। पद छोड़ने के सालों बाद भी ये नेता सरकारी बंगला नहीं छोड़ते। लेकिन मोदी राज में पद छोड़ने के बावजूद सालों तक सरकारी बंगले पर कब्जा जमाए रखने की ये परंपरा अब खत्म हो चुकी है। तभी तो यूपी में जहां मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी सरकारी बंगला खाली करना पड़ गया था, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को भी अपना सरकारी बंगला फेयरव्यू रेजिडेंस छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को जिस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया, इस बंगले में वो आज से नहीं साल 2005 से रह रही हैं, जब उनके पिता मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन 17 साल बाद अब आखिर महबूबा मुफ्ती को ये सरकारी बंगला खाली करना ही पड़ेगा। प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, फेयरव्यू से बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले दिया गया था। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे इसको लेकर पहले से ही उम्मीद थी। हालांकि मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से सलाह लेनी पड़ेगी। नोटिस में लिखा गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पिता को सीएम पद से हटने के बाद ये बंगला दिया गया था। जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन की ओर से मिलने वाले बेदखली के नोटिस से पहले ही साल 2020 में गुपकार रोड में स्थित आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अभी तक बंगला नहीं छोड़ा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों के अधिकारों में बदलाव किया था, जिसका मतलब था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री पहले के राज्य में मिले आधिकारिक आवासों में नहीं रह सकता। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर को भी संविधान में बदलाव के बाद अपना गुपकार घर खाली करना पड़ा था। कभी टॉर्चर हाउस था महबूबा का बंगला। 1989 तक इस बंगले का इस्तेमाल आधिकारिक गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता था। सुरक्षा बलों ने 1990 में फेयरव्यू रेजिडेंस को अपने कब्जे में ले लिया था। कैंपस के नए उद्देश्य को गोपनीय रखने के लिए इसे पापा 2 नाम दिया गया था। 1996 तक फेयरव्यू रेजिडेंस बंगला एक इंटरोगेशन और टॉर्चर सेंटर बना रहा। 1996 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव अशोक जेटली यहां रहने लगे। 2003 में रेनोवेशन के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग यहां रहने आए। 2005 से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती का परिवार रहता है। महबूबा मुफ्ती जिस सरकारी बंगले में रहते हैं वो हाई सिक्योरिटी गुपकार एरिया में है। गुपकार रोड पर बने आलिशान फेयरव्यू रेजिडेंस के आसपास ज्यादातर हाई प्रोफाइल राजनेता, नौकरशाह और पुलिस और खुफिया अधिकारी रहते हैं। इसी बंगले में महबूबा को कई बार नजरबंद किया जा चुका है और जिस गुपकार रोड पर यह सरकारी बंगला है वो गुपकार घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद खूब सुर्खियों में भी था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का आवास श्रीनगर में एक गुपकार रोड पर है। यहीं पर 4 अगस्त 2019 को कश्मीर के 8 दलों ने एक साथ बैठक की थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 दलों ने साथ मिलकर केंद्र सरकार की राज्य की नीतियों के खिलाफ नया गठबंधन बनाने की घोषणा की थी। इसी गठबंधन को बाद में गुपकार ग्रुप या गुपकार गठबंधन कहा गया और अब इसी गुपकार रोड पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को नोटिस भेज दिया गया है। बहरहाल सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।